एक क्रिश्चियन, एक हिंदू, दोनों सफर कर रहे थे। अब वो सहरा में देखा कि दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, दोनों परेशान हो गया। एक बस्ती नजर आई, दोनों को भूख लगी थी। एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है। एक हिंदू है, एक, अरे बोलो भाई, हाँ, ईसाई क्रिश्चियन है। और कुर्बान जाओ, ये बस्ती नजर आई, बोला चलो ये बस्ती नजर आती है और वहां कुछ खाने को मिल जाएगा। और मस्जिद, बस्ती के करीब पहुंचे, देखा कि मस्जिद नजर आ रही है। बोला कि अरे बाप, मस्जिद, ये मुसलमानों की बस्ती है। तो दोनों मशवरा किया। वो क्रिश्चियन बोला कि देखो ये मुसलमानों की बस्ती है, अगर वो लोग जान लेगा कि हम क्रिश्चियन हैं, तुम हिंदू हो, तो खाना वाना नहीं मिलेगा, इसलिए नाम बदलो, थोड़ी बहुत चालाकी करो। तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम रखेंगे अहमद। पूछेगा कोई क्या नाम है, हम बोल देंगे अहमद। तुम क्या नाम बोलोगे? तो वो हिंदू नौजवान बोला कि नहीं नहीं, हमारा जो नाम है हम वही नाम बोलेंगे। मेरा नाम सुनील है, हम सुनीले बोलेंगे। बोला नहीं, फंस जाओगे। बोला फंसेंगे देखा जाएगा। लेकिन हमने सुना है, वो नौजवान, हिंदू नौजवान कहने लगा, हमने सुना है कि मुसलमान के दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए, वो वहां से खाली नहीं लौटता है। मुसलमान जिसके दरवाजे पे प्यासा जला जाए, वो बगैर पानी पिए वहां से वापस नहीं आता है। और कुर्बान जाइए, क्रिश्चियन ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी, फंसोगे तो फिर हमको मत कहना, लेकिन मेरा नाम अहमद रहेगा। बोला चलो। मस्जिद गए, इमाम साहब से मुलाकात हुई, सलाम दो, बैठिए भाई, कहाँ से आए आप लोग? बोला हम लोग मुसाफिर हैं, बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, तो सोचे कि थोड़ा कुछ देर आराम कर लें। बोला बहुत अच्छा। इमाम साहब ने बैठाया, बैठी। तो दोपहर का टाइम है, खाने का टाइम है। तो इमाम साहब ने क्रिश्चियन से पूछा कि आपका नाम क्या है? इसलिए कि पहचान, दाढ़ी तो है नहीं, कुर्ता पैजामा है नहीं, पहचाने कैसी मुसलमान है क्या नहीं। तो पूछा कि आपका नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम अहमद है। बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। तो उनसे पूछा कि आपका नाम बाबू? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला अच्छा, दोनों दोस्त हैं? बोला कि हाँ दोनों दोस्त हैं। तो अपने खादिम को बुलाया कि खादिम इधर आओ, एक नौजवान को बोला इधर आओ। वो खादिम आया, बोला कि हजरत क्या बात है? बोला देखो ये सुनील बाबू है, दोपहर का टाइम है, ये बहुत दूर से ये लोग चल कर आए हैं, इसको भूख लगी होगी, जल्दी इसका मुंह हाथ धुला करके इसको पेट भर के खाना खिला दो। अब वो सुनील को लेके वो नौजवान चला गया। अब ये अहमद साहब बैठे हुए हैं। तो अब हजरत इधर वो घूमे और फरमाए, रमज़ान का महीना था, तो हजरत ने कहा कि कहिए अहमद भाई रोज़ा कैसा चल रहा है? वहीं उलट गया वो। मेरे बच्चों, नौजवानों, ढेर चालाकी, देखो जो चालाकियां करना यही कर लो, अल्लाह के पास कोई चालाकी नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, वहां झूठ नहीं, वहां झूठ नहीं है, वहां झूठ नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, वहां रिश्वत नहीं चलेगी। एक बात याद रखना। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह को मनाना है, यही मना लो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह का कानून है, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। जो आया है जाना होगा, ये अल्लाह का कानून है, दुनिया की रीत है। देखिए दुनिया में न जाने कितने मज़ाहिब हैं, मज़हब में इख्तिलाफ है, इबादत में इख्तिलाफ है, मसलक में इख्तिलाफ है, अक़ीदे में इख्तिलाफ है, कुर्बान जाओ, लेकिन मौत पर किसी भी मज़हब का इख्तिलाफ नहीं है। क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, और नसरानी हो, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी से भी पूछो कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। किसी से भी पूछो मरना है, बोलेगा जाना तो है। कोई नहीं बोलता कि नहीं हम नहीं मरेंगे, इसलिए कि ये दुनिया की रीत है कि जो आया है उसे जाना होगा, और अल्लाह का कानून है, जो आया है सबको हम मेरे पास आना होगा। अल मुख्तसर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बुलंद आवाज़ से पढ़िए, ज़ोर से पढ़िए, ऐसा लग रहा लाज लग रहा है। जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द बारी ताला के, एक मतला एक शेर।
मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। ये दुनिया वाले प्रधानमंत्री हो, अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हो, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हो, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हो, और कुर्बान जाओ लोग अपने सुरक्षा के लिए और बॉडीगार्ड रखते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं ना, और कुर्बान जाओ बॉडीगार्ड रखते हैं। क्यों अपनी हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं। लेकिन मुसलमानों, नौजवानों, सुनो 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 सुनो, और दुनिया के लोग अपनी जान के खौफ से अपनी जान की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड इंसान को रखता है। और कुर्बान जाओ, तुम सिर्फ एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लो, अल्लाह 70 फरिश्ते को जमीन पर भेज देता है, वो तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाएगा। 70 फरिश्तों को अल्लाह हिफाजत में लगा देता है। निकले घर से आयतल कुर्सी पढ़कर निकले, कुर्बान जाओ, शाम तक वो फरिश्ते आपकी हिफाजत करते रहेंगे। 70 बॉडीगार्ड। कितने? अरे जोर से बोलो भाई। 70 गो फरिश्ते हिफाजत करते रहेंगे। कुर्बान जाओ, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मेरे तरफ एक बालिश्त बढ़ो, एक बालिश्त। कितना? एक बालिश्त बढ़ो, हम एक आध बढ़ेंगे। और मेरा बंदा सुनो, तुम चल कर आओ, मेरे तरफ चल कर आओ, हम दौड़ कर जाएंगे। है कोई ऐसा प्यार करने वाला? अरे दुनिया हमको ऐसा प्यार करेगा? ऐसा कोई प्यार करेगा? और बीवी बोली शौहर से, तो हमरा कितना मोहब्बत करे जा, तो शौहर बोला की फालतू बात करे जा, ये सब कोई बात है, जो काम कर घजो। तो बीवी बोली कि हम जानते हैं आप हमसे प्यार नहीं करते हैं, हम कैसे कैसे रह रहे घर में हम ना जानते हैं। तो शौहर बोला कि आज पागल है। तो बीवी बोली नहीं, बोलिए आप। तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल है। तो बीवी बोली कि जब पागल छो तो अगर हम तोरा से पहले अगर मरी जाए तो बिहार नहीं करवा। तो शौहर बोला कि पागल कुछ भी कर सकता है। बोला हम समझते हैं आप हमसे मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह से लो लगाओ। और मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओ, मैं दौड़ कर जाऊं। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे। और ये शेर मैं सुना रहा हूं खासकर अपने बच्चों, नौजवानों के लिए। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, मोबाइल हाथ में, है कहां से कहां पहुंच गया। बोला कोई नहीं देखल कुछ, अल्लाह देख रहा नहीं देख रहा, वो होगा किसी और का खुदा जो ना सुनता होगा ना देखता होगा। मेरा अल्लाह वो है जो समी भी है, बसीर भी है, देखता भी है, सुनता भी है। हम उस खुदा के मानने वाले हैं। हम बंद रूम में क्या क्या करते हैं दुनिया वाला नहीं देखा, लेकिन कुर्बान जाओ जब हम घर से बाहर निकलते हैं, अल्लाह मेरे सारे ऐबों पे पर्दा डाल देता है, लोग मेरी इज्जत करता है। अगर मेरे ऐबों को अल्लाह लोगों के सामने जाहिर कर दे कि देखो ये गुनाह करके अभी घर से निकला है, कहीं मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेंगे हम लोग। मेरे हर ऐब की
कर लेना तू पर्दा पोशी। आमीन बोले जा। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया कुर्बान जाओ फिर क्या है, आराम करने की जगह नहीं है, ऐशो इशरत की जगह नहीं है। फिर ये दुनिया क्या है? सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है। और कुर्बान जाओ, ये दुनिया एग्जामिनेशन गाह है, यहाँ इम्तिहान दो, अल्लाह के नजदीक पास हो जाओगे, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। मोहम्मद अली एक बॉक्सर है, नाम सुने होंगे आप लोग। अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं सुने? मोहम्मद अली बॉक्सर, ओ फाइटर, बॉक्सर कहिए फाइटर। लेकिन कुर्बान जाओ, वो जब दीन की तरफ आया, दौलत की कमी नहीं, लेकिन जब वो अल्लाह के बारगाह में झुका, जब दीन के तरफ आया, जोड़ा सुनो, वो रास्ते में चलता था, वो अपने पॉकेट में माचिस रखता था। माचिस जाने ना, माचिस सलाई बोलते, माचिस बोलते, माचिस रखता था। तो किसी ने पूछ लिया कि मोहम्मद अली साहब, आप सिगरेट पीते हैं? बोला नहीं। बीड़ी पीते हैं? बोला कि नहीं। फिर ये माचिस, और कुर्बान जाओ, उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं माचिस इसलिए अपने पॉकेट में रख कर चलता हूँ कि कभी दिल करता है कि कोई गुनाह कर लूँ तो एक तिल्ली जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूँ, तिल्ली को जलाता हूँ, माचिस की तिल्ली को जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूँ। आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं झिटक देता हूँ उसे। तो अपने आप से कहता हूँ, मोहम्मद अली, जब दुनिया की एक माचिस की तिल्ली का आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो गुनाह करोगे, दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? फिर मैं गुनाह के करीब नहीं जाता, मैं गुनाह के करीब नहीं जाता। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। ओहो, मौत आनी है, वह आकर रहेगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा और फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? अजय, एक दस्तूर है, जब कहीं मेहमान जाते हैं हम लोग, तो किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके जाते कि नहीं जाते? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, किसी के यहाँ कुछ जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं ना? जाते हैं, श्योर सी बात है, जाना चाहिए। किसी के यहाँ जाओ, कुछ लेकर जाओ। अब एक दामाद ससुराल गया, 100 रुपया का केला लेकर गया, 150 रुपया केला लेकर के गया, और बीवी वहीं थी। अब वो खाना पीना खाया, बीवी को बोला कि चलो अब घर चलते हैं। तो दोनों निकला, तो सास बोलिए बेटा रुको, तो सास जो है ना अपने दुपट्टे से 100 रुपया का नोट खोल के दामाद को दी कि बेटा इसको रख लो, रास्ते में चाय पानी खा लेना। तो लड़का पॉकेट में रख लिया। कुछ दूर जब निकला, बस्ती से बाहर निकला, तो अपनी बीवी से बोला कि बताओ तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है? बोला क्या हुआ? बोला हम 150 रुपया का केला लेके गए हैं, अब वो 100 रुपए दी हमको। तो उसकी बीवी बोली कि अब हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? किसी के यहाँ जाओ,
खाली हाथ नहीं जाते। हम दुनिया में किसी के यहाँ जाते हैं, समधी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, बेटी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, और रिश्तेदारों के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, दोस्त के यहाँ जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के यहाँ जाओगे खाली हाथ जाओगे? अरे खाली हाथ जाओगे, अल्लाह तो पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया क्या लाया, क्या लाया? बोले अल्लाह सैमसंग का मोबाइल लाया। अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों, नौजवानों, तैयार रहो, मौत पीछे साए की तरह खड़ी है। तुम्हें पता नहीं, मालूम नहीं, तुम्हें खबर नहीं है। एक औरत सीना पीट पीट कर रो रही थी, शौहर का इंतकाल हो गया। तो लोगों ने पूछा, अरे क्यों मरले, की बोले? रात का मुन्ना का बाप पोलाओ खल के, चिकन खल के, मटन खल के, दही खल के, सब कुछ ठीक ठाक चले, सुतले ज्यादा खिला दिए, इसका मतलब मौत की कोई गारंटी है? जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो इंशाअल्लाह, और एक बात याद रखना, यहां रह के वहां की तैयारी करनी है। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा। मरने के बाद मौका, अरे मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि मरने के बाद अगर अमल ठीक रहे तो कब्र में आराम है, अगर अमल गड़बड़ रहा तो इतनी ठोकैया पड़ेगी, माथा का बाल उड़ा देगा फरिश्ता। अमल अगर सही नहीं है तो अज़ाब कब्र मुतला होना होगा ना, अज़ाब कब्र बरहक है ना। और कुर्बान जाओ, अमल अगर अच्छा है, अमल अगर बेहतर है तो फिर तो क्या कहिए, जन्नती लिबास आपको पहनाया जाएगा। और कुर्बान जाओ, जन्नत से जन्नती बिछौना कब्र में बिछाया जाएगा, और जन्नत की खिड़कियों को अल्लाह खुलवा देगा। और फिर मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा सो जा, सो जा, ऐसे सो जा जैसे पहली रात को दुल्हन सोती है। फिर अल्लाह हशर के मैदान में उठाएगा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूं कि यहां रहकर वहां की तैयारी करना है। मरने के बाद फिर कोई अमल नहीं है, ये अमल के जो तुम्हारे दफ्तर हैं ये बंद हो जाएंगे। तो वहां की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। कौन सी तैयारी है? नमाज। हमारा ये जो नौजवान है, 70% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। अब इधर क्या है नहीं मालूम नहीं, अरे इधर क्या है, बात सही है। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़े हो? बोला नहीं पढ़े। काहे न पढ़े? बोला मजबूरी है। हम कहे मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला कि नहीं वो बात नहीं है, पानी नहीं लिए। हम कहा वो ये मजबूरी है, ये कोई मजबूरी है? अरे पानी नहीं लिए, काहे नहीं लिए? पानी नहीं था, गंगा का, जमुना का, सरस्वती का, नल का, ट्यूबवेल का, कुआं का पानी हिंदुस्तान में है। इसको पानी नहीं मिल रहा, तो पानी नहीं तो मिट्टी लो। ढेर चालाक है ना ये।